Hello students, this is question number 4 of exercise 10.2. Chapter name is Exponents and Powers. Fourth question is, in a stack there are 5 books each of thickness 20 mm and 5 paper sheets each of thickness 0.016 mm. What is the total thickness of the stack? तो आपको क्या क्या गिवन है स्टूडेंट्स? What is given to you? आपको गिवन है 5 बुक्स, ठीक है, 5 बुक्स गिवन है, ठीक है, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, ईच ऑफ थिकनेस 20 mm, यानी कि एक बुक की जो आपके पास थिकनेस है, वन बुक थिकनेस, एक बुक की थिकनेस कितनी है आपके पास? 20 mm है। तो आपके पास 5 बुक्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 5। ईच का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईच? ईच का मीनिंग होता है 1। ईच का मीनिंग क्या होता है? 1। तो आपके पास एक बुक की थिकनेस दी गई है 20 mm। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 5 बुक्स, यहाँ पे कह रहा है इन ए स्टैक देयर आर 5 बुक्स ईच ऑफ थिकनेस 20 mm। सो ईच का मीनिंग क्या है? 1, यानी कि एक बुक की थिकनेस कितनी है? 20 mm है। और 5 जो आपके पास बुक्स होंगी उनकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? 20 इंटू 5। तो 20 इंटू 5 कितना होता है स्टूडेंट्स? 100। यानी कि 5 बुक्स की जो आपके पास थिकनेस है वो कितनी है? 100 mm है। क्लियर? अब आप नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या कह रहा है। एंड 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। तो आपके पास 5 क्या है? पेपर शीट्स हैं। 5 पेपर शीट्स थिकनेस, 5 पेपर शीट्स जो है उसकी थिकनेस कितनी, 5 पेपर शीट्स ईच, 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm, ठीक है। यानी कि आपके पास एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? 0.016 mm, ठीक है। वन पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? वन पेपर शीट की थिकनेस कितनी है स्टूडेंट्स? 0.016 mm। क्योंकि ईच का मीनिंग क्या है? यहाँ पे ईच गिवन है ना आपको क्वेश्चन में। 5 पेपर शीट्स ईच ऑफ थिकनेस 0.016 mm। ईच का मीनिंग क्या है? 1। तो यानी कि एक पेपर शीट की थिकनेस कितनी है? 0.016 mm। तो 5 जो आपके पास पेपर शीट्स होंगी उनकी थिकनेस कितनी होगी स्टूडेंट्स? 0.016 मल्टीप्लाई बाय 5। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 0.016 मल्टीप्लाई बाय 5 कीजिए। 5 6 30, 5 1 5, 5 + 3 will be 8, 5 0 0.80 आपकी हो जाएगी 5 पेपर शीट्स की थिकनेस हो जाएगी। 5 पेपर शीट्स की थिकनेस कितनी हो गई? 0.080। तो आपको पूछ रहा है कि टोटल थिकनेस कितनी है स्टैक की? What is the total thickness of the stack? Total thickness of the stack। 1 सेकेंड मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लेके आता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। देखिए यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये कि टोटल थिकनेस कितनी है स्टैक की, ठीक है। टोटल थिकनेस हम कैसे बताएंगे? टोटल थिकनेस हम कैसे बताएंगे? आप यहाँ पे देखिए ध्यान से। टोटल थिकनेस आप कैसे बता सकते हो? सबसे पहले तो आपके पास एक बुक की थिकनेस कितनी आ गई? 5 बुक्स की थिकनेस कितनी आ गई? 100 mm आ गई। 5 बुक की थिकनेस कितनी है? 100 mm। और जो आपके पास 5 पेपर शीट्स हैं उनकी थिकनेस कितनी है? 0.080 mm, ठीक है। तो जब आप ऐड करेंगे 5 बुक्स की थिकनेस को और 5 पेपर शीट्स की थिकनेस को तो आपके पास क्या बन जाएगी? वो टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक बन जाएगी। यानी कि 100 + 0.080, 100 +
0.080। ये आपके पास क्या बन जाएगी, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक। टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक मीन्स बुक की थिकनेस प्लस आपके पास जो पेपर शीट्स थी उनकी थिकनेस को आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। ठीक है, बुक की थिकनेस को और पेपर शीट की जो थिकनेस थी उनको ऐड कर रहे हो। बुक की थिकनेस कितनी थी, 100 mm। ठीक है, और आपके पास पेपर शीट की थिकनेस कितनी थी, 0.080 mm। तो आप जब इनको ऐड करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास कितना आएगा, 0.080 को कीजिए ऐड, 080.001। तो आपके पास कितना है, 100.080। ये क्या आ गई आपके पास, टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक आ गई, यानी कि एक स्टैक की थिकनेस। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है। हमारे पास बुक्स कैसे होती है, आपको पता है, बुक तो आपके पास होगी, जैसे मैथ्स की एक बुक है आपके पास। ठीक है, ये कंप्लीट आपके पास बुक है मैथ की, मान लीजिए। अब मैथ की बुक के अंदर क्या होते हैं, हमारे पास पेपर्स होते हैं। ठीक है ना, बुक्स के अंदर क्या होते हैं, हमारे पेपर्स होते हैं। एक बुक किसको कहते हैं, जिसके अंदर पेपर्स होते हैं बहुत सारे। तो पेपर शीट्स क्या है, उस बुक के अंदर है, और बुक की थिकनेस क्या है हमारे पास, 100 mm है। ये बुक की थिकनेस किसको इंक्लूड कर रही है, आपके जो आपकी कवर है उसको। ठीक है, पेपर शीट्स क्या है आपके, जो बुक के अंदर जो शीट्स हैं उसकी बात कर रहा है ये। और स्टैक क्या होता है, जैसे कि आपके पास एक अलमीरा है, दिस इज द अलमीरा, मान लीजिए ये एक अलमीरा है। अलमीरा के अंदर क्या होती है, शेल्फ लगी होती है। शेल्फ के अंदर क्या रखते हैं, बहुत सारी बुक्स रखते हैं, जैसे कि फर्स्ट बुक है, ठीक है, ये आपकी सेकंड बुक है, ये आपकी थर्ड बुक है, ठीक है, ये आपकी फोर्थ बुक है। तो ये क्या होगी, स्टैकिंग हो गई। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, इसको अरेंज कर रहे हैं, बुक्स को किस में रख रहे हैं, शेल्फ के अंदर रख रहे हैं। तो बुक्स को जो हम शेल्फ के अंदर रख रहे हैं एक पेयर के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम बहुत सारी बुक्स को एक साथ रख रहे हैं शेल्फ में, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टैकिंग कहते हैं। तो टोटल थिकनेस ऑफ द स्टैक का मतलब क्या है कि यानी कि अलमीरा के अंदर जो हमने बुक्स रखी है रैक में, उसकी टोटल थिकनेस कितनी हो गई उन बुक्स की। यानी कि एक जो अलमीरा के अंदर एक रो है उसकी टोटल थिकनेस कितनी है, वही आपसे पूछ रहा है। और वो टोटल थिकनेस कितनी आ गई आपके पास, 100.080 mm। अब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, आप डेसिमल को कहाँ मूव ऑन करेंगे, स्टार्टिंग में, यानी कि 1 के बाद। 1 के बाद आप क्या लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे, और 00 एज इट इज लगा देंगे आप, 0 एक और 80 आ जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास, ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म को आप कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10⁻² कर देंगे, और लास्ट में आप mm लिख देंगे। 10⁻² कहाँ से आया स्टूडेंट्स, आपने जो डेसिमल है इसको मूव कहाँ किया, 2 प्लेसेस तक मूव किया। डेसिमल को आपने कहाँ मूव किया, 2 प्लेसेस के पहले मूव किया, तो इसलिए 10⁻² आ गया यहाँ पर। क्लियर, 10⁻² कैसे आया स्टूडेंट्स, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कैसे हुआ, आपने डेसिमल को कहाँ मूव किया, स्टार्टिंग में, यानी कि 1 के बाद, और डेसिमल कितना मूव हुआ, 2 प्लेसेस तक मूव हुआ। ठीक है, 2 प्लेसेस तक मूव हुआ डेसिमल, तो ये क्या बन गया आपका, एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, इसलिए मैंने 10⁻² लिख लिया इसको। तो टोटल जो थिकनेस है आपकी स्टैक की, यानी कि जो बुक्स आपकी अलमीरा में लगी है एक शेल्फ में, तो उसको जो आपने प्लेस किया है एक रो में, तो उसकी थिकनेस कितनी आ गई आपके पास, 1.00080 इंटू 10⁻²। और 10⁻² कैसे आया आपके पास, आपने डेसिमल को कहाँ मूव किया, 2 प्लेसेस पहले, यानी कि 1 के बाद में, इसलिए। और ये आपका जो फर्स्ट पार्ट था, इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको दिया क्या गया था, एक बुक की थिकनेस दी गई थी, 5 बुक्स ईच। यहाँ पे ईच लिखा है ना, ईच का मीनिंग क्या है, 1, यानी कि आपके पास 5 किताबें हैं, उनमें से में एक जो आपके पास बुक है उसकी थिकनेस कितनी है, 20 mm है। ठीक है, आपके पास 5 पेपर शीट्स हैं, 5 पेपर आपके पास क्या है, शीट्स हैं, जिसमें से में आपके पास एक पेपर जो शीट है उसकी थिकनेस कितनी है, 0.016 mm। तो आपको क्या करना था, सबसे पहले बुक की थिकनेस निकालनी थी, यानी कि 5 जो आपके पास बुक्स है उसकी थिकनेस निकालनी थी, तो वो कितनी आई, 20 × 5 करके 100। उसके बाद आपने क्या किया, 1 पेपर शीट की थिकनेस कितनी थी, 0.016 mm। आपने 5 पेपर शीट्स की थिकनेस निकाली, मल्टीप्लाई बाय 5 करके 0.016 को, तो आपके पास कितना आया, 0.080।
0.080 mm is the thickness of 5 paper sheets. जब आप 5 पेपर शीट्स की थिकनेस को 5 बुक्स की जो थिकनेस है उसके साथ कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा? टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक आ जाएगा। टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक कैसे आएगा आपके पास? जब आप 5 बुक्स की जो थिकनेस है उसको कंबाइन करेंगे किसके साथ? 5 पेपर शीट्स की थिकनेस के साथ। तो आपके पास क्या रिजल्ट आया? 100.080 mm। ये क्या है आपके पास? टोटल थिकनेस ऑफ दी स्टैक आ गया। अब टोटल थिकनेस ऑफ स्टैक को हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमारा डेसिमल कहाँ लगता है? नंबर के बाद, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर होता है, उसके बाद क्या लगता है? हमारा डेसिमल लग जाता है। तो 1.00080 क्या लग गया आपका? डेसिमल लग गया। और डेसिमल कितने प्लेसेस मूव हुआ? 2 प्लेसेस पहले, तो इसलिए 10⁻²² आ गया यहाँ पे। एंड दिस इज द आंसर ऑफ योर फोर्थ क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 10.2। आई होप आपको एक्सरसाइज 10.2 के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं स्टूडेंट्स। इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस, you just directly ask me in the comment box. Till then, thank you, and I will create more videos for you so that you can understand the basic concept of the NCERT exercises, that how we have to approach to the various types of question related to NCERT of the class 8th.